ओम नमो शिवाय। सनातन धर्म चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको शिव पूजा की उपासना पद्धतियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। शिव पूजा उपासना अंतर्गत पिंडी की पूजा। प्रथम शिव पिंडी की परिक्रमा कैसे करें। शिवजी की परिक्रमा चंद्रकला के समान अर्थात सोम सूत्री होती है। सूत्र का अर्थ है नाला। अर्घा से उत्तर दिशा की ओर अर्थात सोम की दिशा की ओर जो सूत्र जाता है उसे सोम सूत्र या जल प्रणालिका कहते हैं। परिक्रमा बाईं ओर से आरंभ कर जल प्रणालिका के दूसरे छोर तक जाते हैं। उसे ना लांघते हुए मुड़कर पुनः जल प्रणालिका तक आते हैं। ऐसा करने से एक परिक्रमा पूर्ण होती है। ये नियम केवल मानव स्थापित अथवा मानव निर्मित शिवलिंग के लिए ही लागू होता है। स्वयं भूलिंग या चल अर्थात पूजा घर में स्थापित लिंग के लिए नहीं। द्वितीय है शिव पिंडी की परिक्रमा करते समय अर्घा के स्रोत्र को क्यों नहीं लांघते। अर्घा के जल प्रणालिका से शक्ति स्रोत्र प्रपेक्षित होता है। उसे लांघते समय पैर फैलने से वीर्य निर्मिति एवं 5 अंतस्थ वायुओं पर विपरीत परिणाम होता है। इससे देवदत्त एवं धनंजय इन वायु के प्रवाह में रुकावट निर्माण हो जाती है तथा इस स्रोत्र से शिव की तम प्रधान लयकारी सगुण तरंगें पृथ्वी तथा तेज तत्वों के प्रबल्य के साथ प्रपेक्षित होती रहती हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को अचानक मिर्गी आना, मुंह में फैन अर्थात फ्रोत आना, देह में उष्णता निर्माण होकर देह का तप्त होना, हड्डियां टेढ़ी होना, दांत बजना जैसे कष्ट होने की आशंका रहती है। इसलिए ऐसे शिवलिंग की अर्धगोलाकृत पद्धति से परिक्रमा करते हैं। शिवजी की परिक्रमा पूरी करने के उपरांत कुछ शिव भक्त शिव उपासना में शिव महिमा स्रोत्र शिव कवच इनका पाठ विशेष रूप से करते हैं। पाठ करने के साथ ही शिव तत्व का अधिक लाभ पाने के लिए महाशिवरात्रि पर शिव जी के नाम का जप अधिक करें। तृतीय है पिंडी को स्नान कराना। शिवजी की पिंडी को ठंडे जल, दूध एवं पंचामृत से स्नान कराते हैं। 14वीं शताब्दी से पूर्व शिवजी की पिंडी को केवल जल से स्नान कराया जाता था, दूध एवं पंचामृत से नहीं। दूध एवं घी स्थिति के प्रतीक हैं, इसलिए लय के देवता शिवजी की पूजा में उनका उपयोग नहीं किया जाता था। 14वीं शताब्दी में दूध को शक्ति का प्रतीक मानकर प्रचलित पंचामृत स्नान, दुग्ध स्नान आदि अपनाए गए। किसी भी देवता पूजन में मूर्ति को स्नान कराने के उपरांत हल्दी कुमकुम चढ़ाया जाता है, परंतु शिव जी की पिंडी की पूजा में हल्दी एवं कुमकुम निषिद्ध माना गया है। चतुर्थ है शिव पिंडी पर हल्दी कुमकुम चढ़ाने की उपेक्षा पिंडी को भस्म क्यों लगाएं। हल्दी मिट्टी में उगती है, ये उत्पत्ति का प्रतीक है। कुमकुम भी हल्दी से ही तैयार होता है, इसलिए वह भी उत्पत्ति का ही प्रतीक है।
शिव जी लय के देवता हैं, इसलिए उत्पत्ति के प्रतीक हल्दी कुमकुम का प्रयोग शिव पूजन में नहीं किया जाता। शिव पिंडी पर भस्म लगाते हैं क्योंकि वह लय का द्योतक है। पिंडी के दर्शनीय भाग में भस्म की 3 समांतर धारियां बनाते हैं। उन पर मध्य में एक वृत्त बनाते हैं जिसे शिवाक्ष कहते हैं। पंचम है शिव पूजा में अन्य एक महत्वपूर्ण घटक है श्वेत अक्षत। श्वेत अक्षत वैराग्य के अर्थात निष्काम साधना के द्योतक हैं। श्वेत अक्षतक की ओर निर्गुण से संबंधित मूल उच्च देवताओं की तरंगें आकृष्ट होती हैं। शिव जी एक उच्च देवता हैं तथा वे अधिक निर्गुण से संबंधित हैं, इसलिए श्वेत अक्षत पिंडी के पूजन में प्रयुक्त होने से शिव तत्व का अधिक लाभ मिलता है। छठी है शिव पूजा में प्रयुक्त पुष्प। शिव जी को श्वेत रंग के पुष्प ही चढ़ाएं। उनमें रजनीगंधा, जाही, जूही एवं बेला के पुष्प अवश्य हों। ये पुष्प 10 अथवा 10 की गुणा में हों तथा इन पुष्पों को चढ़ाते समय उनका डठल शिव जी की ओर रखकर चढ़ाएं। पुष्पों में धतूरा, श्वेत कमल, श्वेत कनेर आदि पुष्पों का चयन भी कर सकते हैं। सप्तम है शिव पूजा में सबसे महत्वपूर्ण तथा शिव जी को प्रिय घटक है बिल्व पत्र। अर्थवेद, ऐरत्रे एवं शतपथ ब्राह्मण इन ग्रंथों में बिल्व वृक्ष का उल्लेख आता है। ये एक पवित्र यज्ञ वृक्ष है। ऐसे पवित्र वृक्ष का पत्ता सामान्यतः त्रिदलीय होता है। यह त्रिदल बिल्व पत्र त्रिकाल, त्रिशक्ति तथा ओंकार की 3 मात्रा इनके निर्देशक हैं। अष्टम है शिव पिंडी पर बिल्व पत्र चढ़ाने की पद्धति तथा बिल्व पत्र तोड़ने के नियम। बिल्व पत्र में देवता निवास करते हैं, इस कारण बिल्व पत्र के प्रति अतीव कृतज्ञता का भाव रखकर उससे मन ही मन प्रार्थना करने के उपरांत उसमें बिल्व पत्र तोड़ना आरंभ करना चाहिए। शिव पिंडी की पूजा के समय बिल्व पत्र को ओढ़े रख एवं उसके डठल को अपनी ओर कर पिंडी पर चढ़ाते हैं। शिव पिंडी पर बिल्व पत्र को ओढ़े चढ़ाने से उससे निर्गुण स्तर के संपादन अधिक प्रापेक्षित होते हैं, इसलिए बिल्व पत्र से श्रद्धालु को अधिक लाभ मिलता है। सोमवार का दिन, चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी एवं अमावस्या ये तिथियां एवं संक्रांति का काल बिल्व पत्र तोड़ने के लिए निषिद्ध माना गया है। बिल्व पत्र शिव जी को बहुत प्रिय है, अतः निषिद्ध समय में पहले दिन का रखा बिल्व पत्र उन्हें चढ़ा सकते हैं। बिल्व पत्र में देवता तत्व अत्यधिक मात्रा में विद्यमान होता है, वह कई दिनों तक बना रहता है। बिल्व पत्र का सूक्ष्म चित्र। निर्गुण शिव तत्व बिल्व पत्र की ओर आकृष्ट होता है। इससे बिल्व पत्र के हर एक पत्ते में त्रिगुणात्मकता की बहिर्गमी सर्प चक्राकार तिरंगे कार्यरत होती हैं। बिल्व पत्र से शक्ति के कार्यरत संपदन प्रापेक्षित होते हैं, साथ ही शांति के कणों का भी प्रेक्षपण होता है। बिल्व पत्र का सूक्ष्म परिणाम। बिल्व पत्र में
सात्विकता की मात्रा अधिक होने के कारण सात्विक तरंगों को ग्रहण एवं प्रपेक्षित करने की उसकी क्षमता अधिक होती है। ये एक सूक्ष्म स्तर पर अर्थात आध्यात्मिक स्तर पर होने वाली प्रक्रिया है। इसके परिणाम विविध प्रकार से होता है। इनमें से एक है वातावरण में विद्यमान रज तम प्रधान तत्वों का प्रभाव कम होना। ब्रह्मंडल में विद्यमान शिव स्वरूप चैतन्य की निर्गुण सगुण तरंगें विलपत्र में आकृष्ट होती हैं। विलपत्र में शांति विद्यमान होती है। विलपत्र से दूसरे रंग के निर्गुण शिव तत्व के विलयों का प्रेक्षपन होता है। वातावरण में चैतन्य के वलयों का भी प्रेक्षपन होता है। वातावरण में शक्ति के कणों का प्रेक्षपन होता है। कालानुसार आवश्यक उपासना। आजकल विविध प्रकार से देवताओं का अनादर किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। नाटकों एवं चित्रपटों में देवी देवताओं की अवमानना करना, कला स्वतंत्रता के नाम पर देवताओं के नग्न चित्र बनाना, व्याख्यान पुस्तकों आदि के माध्यम से देवताओं पर टीका टिप्पणी करना, व्यवसायिक विज्ञापन के लिए देवताओं का मॉडल के रूप में उपयोग किया जाना, उत्पादनों पर देवताओं के चरित्र प्रकाशित करना तथा देवताओं की वेशभूषा पहनकर भीख मांगना इत्यादि अनेक प्रकार दिखाई देते हैं। यही सब प्रकार शिव जी के संदर्भ में भी होते हैं। देवताओं की उपासना का मूल है श्रद्धा। देवताओं के इस प्रकार के अनादर से श्रद्धा पर प्रभाव पड़ता है तथा धर्म की हानि होती है। धर्म हानि रोकना कालानुसार आवश्यक धर्म पालन है। ये देवता की समृष्टि अर्थात समाज के स्तर की उपासना ही है। इसके बिना देवता की उपासना परिपूर्ण हो ही नहीं सकती। इसलिए इन अपमानों को अद्बोधन द्वारा रोकने का प्रयास करें, जो भक्तों के अज्ञान को अथवा सत्वरज एवं तन एक साथ नष्ट कर उन्हें त्रिगुणातीत करते हैं। ओम नमो शिवाय।